अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं हूं आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। पहले एक नज़र खास खबरों की सुर्खियों पर। शहरी हलाकतों के वाक़यात के बाद मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों में तेज़ी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3 झड़पों में 7 मिलिटेंट हलाक। रवां बरस मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 33 गैर मुल्कियों समेत 114 मिलिटेंट मारे गए। IGP कश्मीर। साइबर सिक्योरिटी कौमी सलामती के लिए लाजमी, हुकूमत साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर दाखिला अमित शाह। और ड्यूटियों से गैर हाजिर रहने की पादाश में 112 डॉक्टर नौकरियों से बरतरफ। अब खबरें तफसील के साथ। हालिया शहरी हलाकतों के वाक़यात के बाद मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयों में शिद्दत के बीच गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शुमाली व जनूबी कश्मीर में होने वाली 3 मुख्तलिफ तसादुम आराइयों में 3 गैर मुल्कियों समेत 7 मिलिटेंट मारे गए हैं। पुलिस व दिफाई ज़राए ने बताया कि तसादुम आराइयों के मकामात से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद और दीगर मवाद बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक सरहदी ज़िला कुपवारा के चंदीगाम लोलाब और दमहाल हाजीपुरा कुलगाम और छतपोरा पुलवामा में हुई 3 अलग अलग खूनरेज मोहरिका आराइयों के दौरान एक पाकिस्तानी समेत 7 बंदूक बरदार मारे गए हैं और तसादुम आराइयों के मकामात से बड़े पैमाने पर असलहा व गोला बारूद और दीगर मवाद बरामद किया गया है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने पीर को कहा कि रवां साल कश्मीर में 33 गैर मुल्कियों समेत कुल 114 मिलिटेंट मारे गए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने पीर को मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुपवारा, कुलगाम और पुलवामा में अंजाम दिए गए कामयाब ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों और बाहमी तालमेल की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इस साल अब तक 33 गैर मुल्कियों समेत 114 मिलिटेंट मारे गए। अस्करियत और बुनियाद परस्ती को दुनिया में अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार देते हुए मरकजी वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा है कि अमन को दरपेश तमाम चैलेंजों से निपटने के लिए इज्तिमाई लाही अमल इख्तियार करने की ज़रूरत है। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन पर दबे अल्फाज में इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि तखरीबकारी के हिमायती ममालिक का चेहरा बेनकाब किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन जैसे ममालिक की वजह से दुनिया को अस्करियत से ख़तरा लाहक है और भारत इसका दहाइयों से मुकाबला कर रहा है। CNI मॉनिटरिंग के मुताबिक नई दिल्ली में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर इंतहा पसंदी को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि शिद्दत और बुनियाद परस्ती दुनिया के अमन और सलामती के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। साइबर सिक्योरिटी को कौमी सलामती के लिए लाजमी करार देते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत इसे मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। CNI मॉनिटरिंग डेस्क के मुताबिक साइबर सेफ्टी और कौमी सलामती पर एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अवामी बेदारी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इस बात का जिक्र करते हुए कि यह साइबर सिक्योरिटी के लिए सबसे अहम है। अमित शाह ने कहा कि इस डिजिटल दौर में साइबर महफूज हिंदुस्तान को यकीनी बनाए बगैर तरक्की करना मुमकिन नहीं है। नायब फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल BM राजू ने कहा है कि सरहद पार से भारतीय हदूद में हथियारों को भेजे जाने की कार्रवाई जारी है जो पड़ोसी मुल्क ड्रोनों की दरअंदाजी के जरिए इस्तेमाल करता है और ये दोनों ममालिक के दरमियान अमन के लिए सही नहीं है क्योंकि इस तरह की हरकत से एक बार फिर अमन मुतासिर हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर अमल करने के लिए इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ था। ड्यूटियों से गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाते हुए हुकूमत ने 4 अलग अलग ऑर्डर्स जारी करके 112 डॉक्टरों बशमूल कंसल्टेंट सर्जनों और B ग्रेड फिजिशियनों और मेडिकल अफसरों को गैर इख्तियारी तौर गैर हाजिर रहने की पादाश में महकमे सेहत व तिब्बी तालीम से बेदखल करके उन्हें मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया है। जम्मू सूबे के ज़िला कठुआ में नामालूम लुटेरों ने बैंक डकैती की एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए निजी बैंक HDFC की एक शाख से तकरीबन 1 करोड़ रुपए लूट लिए। JKNS के मुताबिक सरकारी ज़राए ने बताया कि इतवार और पीर की दरमियानी रात नामालूम लुटेरे ज़िला कठुआ के हटली मोड़ इलाके में कायम निजी बैंक HDFC की शाख में दाखिल हुए। बताया जाता है कि बैंक के मुहाफिज को यरगमाल बनाने के बाद यहाँ मौजूद नकदी रकम की तलाश शुरू कर दी गई और वो कैश अलमारी तक पहुंच गए। ज़राए ने बताया कि बैंक गार्ड को रस्सियों से बांधने के बाद बैंक डकैतों ने कैश अलमारी में मौजूद कसीर रकम निकाल ली और फरार हो गए। वादी भर में मतला अबर आलूद रहने के बीच तीसरे रोज भी रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी रहा।
श्रीनगर शहर में दिन के वक्त बूंदाबांदी होने के बरक्स शुमाली और जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में वक्फे से हल्की बारिशें होती रहीं। इस दौरान महकमा मौसमियात ने फिर कहा कि 21 और 22 जून को भी मौसमी सूरत हाल जूं की तूं रहने का इम्कान है और इस दौरान बारिशों का रवा मरहला जारी रहेगा और 22 जून को मूसलाधार बारिशें होने का इम्कान है। योगा का आलमी दिन हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। योगा डे पर जम्मू कश्मीर यूटी में भी बड़े पैमाने पर तकरीबात का इनेकाद हो रहा है। हमारे पुलवामा के नुमाइंदे तन्हा याज ने खबर दी है कि ज़िला पुलवामा में सबसे बड़ी तकरीब हॉकी टर्फ ग्राउंड में मुनक्किद होगी। तफसीलात के मुताबिक योगा का आलमी दिन 21 जून को मनाया जा रहा है। इस हवाले से योगा के 8वें बैनुल-अक़वामी दिन पर जम्मू कश्मीर यूटी में महकमा आयुष और महकमा स्पोर्ट्स की तरफ से कई मकामात पर तकरीबात का एहतमाम हो रहा है। ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा की जानिब से बड़ी तकरीब हॉकी टर्फ ग्राउंड में मुनक्किद होगी। नुमाइंदे के मुताबिक महकमा आयुष पुलवामा, ज़िला इंतज़ामिया और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पुलवामा के बाहमी इश्तराक से 21 जून को योगा डे पर बड़ी तकरीब का इनेकाद कर रहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शेख तजम्मुल को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।